सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक 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 सो मालिक आत्मा हूँ।
मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ।
मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ।
बालक सो मालिक आत्मा हूं। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। ये पल बड़ा ही सुखद है, प्रभु प्यार से झोली भर लो, प्रभु प्यार से झोली भर लो। संगम का ये मौका सुनहरा, संगम का ये मौका सुनहरा, पल पल तुम सफल कर लो। ये पल बड़ा ही सुखद है, ये पल बड़ा ही सुखद है। पुण्य का फूल खिलता है, परम पिता की यादों से, अंतिम इंद्रिय सुख मिलता है, उनकी मीठी बातों से। पुण्य का फूल खिलता है, परम पिता की यादों से, इन्हें सुख मिलता है, उनकी मीठी बातों से। प्रभु संग का अनुभव कर लो, प्रभु संग का अनुभव कर लो। संगम का ये मौका सुनहरा, संगम का ये मौका सुनहरा, पल पल तुम सफल कर लो। ये पल बड़ा ही सुखद है, ये पल बड़ा ही सुखद है। माँ बाबा जिन्हें स्वयं परमात्मा ने चुना। 1935 सिंध हैदराबाद, दादा लेखराज हीरे के प्रख्यात व्यापारी, 5 संतानों की गृहस्थी। 1936 दिव्य साक्षात्कार, अविनाशी शक्ति आत्मा, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, निराकार परमात्मा, विश्व का महापरिवर्तन, नई सृष्टि सतयुग, जहां होगी संपूर्ण पवित्रता, शांति और
समरसता। दादा लेखराज को मिला एक अलौकिक नाम, ब्रह्मा। 1937। उद्देश्य, परमात्म निर्देश पर संपूर्ण समर्पण, ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार, नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। 1937 से 1951 पुरुषार्थ, लगभग 350 लोगों का सशक्तिकरण, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना, 14 वर्षों की गहन तपस्या, प्यार और सद्भाव से किया हर विरोध का सामना। 1951 स्थानांतरण, कराची छोड़ चला योगियों का कारवां, आबू पर्वत राजस्थान बना नया योग स्थल। प्रातः 4 बजे नित राजयोग का अभ्यास, परमात्म शिक्षाओं की मुरली का अध्ययन, सर्व प्रकार की सेवाएं। 1968 ईश्वरीय सेवाएं, ईश्वरीय आज्ञानुसार विश्व परिवर्तन में समर्पित, ईश्वरीय संदेश का प्रचार, सेवा केंद्रों की स्थापना, पूरे भारत में 150 सेवा केंद्र, हर एक को आध्यात्मिक पालना, हर एक को निराकार परमात्मा पिता से जोड़ा। 18 जनवरी 1969 संपूर्णता। ब्रह्मा बाबा ने आध्यात्मिक यात्रा को किया पूरा। ब्रह्मा बाबा की विरासत, वे नन्ही शक्तियां जिन्हें बाबा ने आगे रखा था, आज वे आध्यात्मिक विभूतियां हैं। 140 देशों में 8,500 से अधिक सेवा केंद्र, लगभग 50,000 समर्पित भाई बहनें, 10 लाख से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आध्यात्मिकता के बल से अपने परिवारों को खुशहाल बना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने राजयोगियों का विश्वव्यापक परिवार स्थापित किया। आज भी परमात्मा का विश्व परिवर्तन का कार्य जारी है। जब हम बदलेंगे तब विश्व बदलेगा। आप भी परिवर्तन ला सकते हैं, आप भी राजयोगी बन सकते हैं, आप भी सतयुग ला सकते हैं। आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर निःशुल्क राजयोग सीख Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Good morning. Good morning, sister. Om Shanti. Good morning. Happy Sadguruvar. Happy Sadguruvar. ओम शांति दीदी। Om Shanti. Happy Sadguruvar. तो सभी को गुड मॉर्निंग। सद्गुरुवार की और सद्गुरु बाबा इस संगम में हम सब आत्माओं को उद्धार करने के लिए आए हैं। और आज की सद्गुरुवार की वाणी भी बहुत ही विशेष, हर छोटी सी छोटी बात बारीकी से बाबा ने समझाई, मोटी सी मोटी धारणाओं के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा कि जैसे घर से निकलते ही बस कुछ दूर में ही सेंटर होना चाहिए ताकि आप सहज पहुंच सको।
और आप बहुत जल्दी सुबह नहीं आना, बहुत देर रात को भी सेंटर पे नहीं आना, क्योंकि जमाना खराब है, दुनिया बहुत गंदी हो गई है। तो इसलिए बाबा ने हमारी प्रोटेक्शन की अटेंशन हमको दी है। और तो और बहुत गहरी धारणा, आंतरिक खुशी में रहना है, ऐसे करके बाबा ने बहुत अंदर की धारणाओं की एहसास दिलाई। अभी हम सुनते हैं द जर्नी ऑफ दादा लकी राज टू ब्रह्मा बाबा। इस श्रृंखला में थोड़ा सा हमको ये लेख है कि कैसे परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य प्रवेश हुआ। इसके कुछ ही दिनों के बाद एक दिन जब दादा के घर में सत्संग हो रहा था, तब दादा अनायास ही सभा से उठकर अपने कमरे में जा बैठे और एकाग्रचित्त हो गए। तब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत हुआ। उनकी धर्म पत्नी व बहू ने देखा कि दादा ने नेत्रों में इतनी लाली थी, दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि जैसे उनके अंदर कोई लाल बत्ती जग रही है। दादा का कमरा भी प्रकाशमय हो गया। इतने में एक आवाज ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से दूसरा कोई और बोल रहा हो। आवाज के ये शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नेत्र बंद हो गए। कुछ क्षण के पश्चात जब उनके नयन खुले तो वे कमरे में आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। उनसे जब कुछ पूछा गया कि वे क्या देख रहे हैं, तो उनके मुखारविंद से ये शब्द निकले, टवह कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई देवी राजकुमार या दैवी राजकुमारी बन जाता था। उस लाइट और माइट कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु मैं ऐसी दिव्य दुनिया कैसे बना सकूंगा? वह कौन था? कोई माइट थी, एक लाइट थी। वास्तव में दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव ने ही प्रविष्ट होकर ये महावाक्य उच्चारण किए थे। उन्होंने ही दादा को नई सतयुगी दैवी सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए निमित्त बनने का निर्देश दिया था। अब दादा परमात्मा शिव के साकार माध्यम बने। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ब्रह्मलोक से आकर दादा के तन में प्रविष्ट होते और उनके मुख द्वारा ज्ञान एवं योग के ऐसे अद्भुत रहस्य सुनाकर चले जाते थे, जो प्रायः लुप्त हो चुके थे। उन दिनों देश विदेश में प्रायः लोगों की ऐसी दशा थी कि वे मांस, मदिरा इत्यादि का खूब सेवन करते थे। नारी का तिरस्कार होता था। पुरुष वर्ग नारी को विषय वासना की ही गुड़िया मानते थे। वास्तव में संसार भर में लोग काम, क्रोधादि विकारों के वशीभूत थे और इसे ही स्वाभाविक जीवन माने हुए थे। दैवी संपदा प्रायः मिट चुकी थी और आसुरी संपदा का बोलबाला था। अतः परमपिता परमात्मा शिव ने धर्म ग्लानि के ऐसे समय दादा को निमित्त बनाकर विश्व में सदाचार, निर्विकारिता एवं पवित्रता अर्थात दैवी संप्रदाय की पुनः स्थापना का कार्य शुरू किया। दादा परमपिता शिव द्वारा
बताए हुए नियमों का पालन करने में सबसे आगे आगे थे। दादा के मुख द्वारा परमपिता शिव ने बताया कि सभी दुखों एवं समस्याओं का मूल है देह अभिमान एवं चाह मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य है। अतः इन पर विजय पाना जरूरी है। इसलिए हरेक को आहार विहार संग इत्यादि को सात्विक बनाने के लिए कहा गया तथा यह बताया गया कि विश्व एक अभूतपूर्व चारित्रात्मिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए अब सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इसके बिना योगी बनना अथवा अन्य विकारों पर पूर्ण विजय पाना असंभव है। इसी शिक्षा से कुछ विकारी लोगों ने सोचा कि हमसे भोग के विषय छीने जा रहे हैं। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। दादा के भवन को भी आग लगा दी। हर प्रकार से कीचड़ उछाला और बंधन डाले। उन बेचारों को क्या मालूम कि ये वाणी दादा की न थी, बल्कि पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही दादा को तथा विश्व के हर नर नारी को स्वयं यह आदेश दे रहे थे और उस सर्वशक्तिवान का कल्याणकारी कार्य रुक नहीं सकता है ना। अतः उन सभी के कड़े विरोध और रुकावट के बावजूद भी प्रभु से सच्ची लगन वाली तथा पवित्रता पहनी हुई आत्माएं, पवित्रता प्रेमी नर नारी प्रतिदिन सत्संग में जा रहे हैं। मरजीवा जन्म होने पर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। पिताश्री ने विरोध करने वालों के प्रति भी घृणा नहीं की, बल्कि उनके प्रति भी उनकी कल्याण भावना सदा बनी रही। उन्होंने सब प्रकार की कड़ी आलोचना सही, विरोधियों का सामना किया, परंतु परमात्मा के आदेश का पालन भी किया। इस प्रकार यह नया आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होने पर अथवा मरजीवा जन्म होने पर परमपिता परमात्मा शिव ने दादा को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। उनके मुखारविंद द्वारा ज्ञान सुनकर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करने वाले नर नारी क्रमश ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पिताश्री ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली कन्याओं एवं माताओं का ही एक ट्रस्ट बनाकर अपनी समूची चल एवं अचल संपत्ति उस ट्रस्ट को मानव मात्र की ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार सन 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लगभग 14 वर्षों तक ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा का और योग स्थिति होने का निरंतर अभ्यास करने के बाद अर्थात तपस्या के बाद सन 1950 में जब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुआ, तब से लेकर अब तक ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमार बहने भाई
समूची विश्व की ईश्वरीय सेवा में संलग्न है। सन 1969 में पिताश्री ने दैहिक कलेवर का परित्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। उनके अव्यक्त सहयोग से ईश्वरीय सेवाएं पहले की अपेक्षा द्रुत गति से बड़ी हो चुकी, जो आज विश्व भर में फैल चुकी है। सूक्ष्म रूप में आज भी बाबा हर बच्चे को अपने साथ का अनुभव कराते हैं, कदम कदम सहयोग देते हुए स्नेह प्रेरणाएं प्रदान कर रहे हैं। बाबा का जाना ऐसा ही है जैसे कोई अपना कमरा और कपड़ा बदल लेता है। साकार के स्थान पर सूक्ष्म लोक में उनका वास है और साकार शरीर के स्थापना पर आकारी फरिश्ता रूप में वे नित्य ही बच्चों से मिलन मनाते हैं। छत्र छायापन बच्चों को निरंतर सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले पिताश्री जी को उनकी 144 पुण्यतिथि पर हम सब शत शत प्रणाम करते हैं। थैंक यू बाबा। अभी जो हमने सुना है उसको हम धारण करेंगे और ये विजुलाइज करेंगे कि बाबा हम सब बच्चों को पहले तो मधुबन में आह्वान किया। हम सब अपने शक्ति को लेकर सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। उस सभा में पहुंचे जहां सभी रूहानी हंस विराजमान थे। ब्रह्मा बाप को देखकर दिल से प्रीति की तार जुड़ने लगे। बाबा आप प्यार के सागर, इस हंसों की मंडली को, होवनहार देवताओं की सभा को, ईश्वरीय मर्यादाओं को पालन करने वाली
विशेष आत्माओं की ये रूहानी अंजुमन को मैं दिल से महसूस कर रही हूँ। शांति। ओम शांति। शांति। ब्रह्मा बाप को याद करते हुए, उनकी याद में बनाई हुई ये गीत सुनते हुए फॉलो फादर करेंगे। बाबा से दृढ़ता की वो शक्ति को लेंगे। ओम शांति।
शक्ति का राज सुनाए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाए, जो ब्रह्मा कुमारी कहलाए, स्वर्ग स्थापन करने शिव है आए, योग के मार्ग हमको बुलाए, आओ मानव से देव बन
लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद
कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का ये नहीं खुला है। ओम शांति मैम। हाँ वो छोड़ रही है, बंद कर। ओम शांति। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सेम ओम टू यू। शांति ओम दीदी। शांति जी, ओम यहाँ भी शांति बैठे हैं सब गुरुवार वाले। ओम शांति दीदी, गुड ओम मॉर्निंग, शांति हैप्पी जी, सतगुरुवार। ओम शांति, ओम शांति दीदी, हैप्पी सतगुरुवार। हैप्पी सतगुरुवार टू ऑल ऑफ यू। चलो मुरली स्टार्ट करें। जी। आज है, चला गया, चलो आज है 17/12/20 की वाणी है। इसमें बाबा बता रहे हैं आती हूँ हैं इंग्लिश